साल 1919 राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर में एक छोटी सी नमकीन की दुकान थी। यहाँ एक 11 साल का लड़का रोज गरम तेल के सामने खड़ा होकर भुजिया तलता था। ना उसके पास पैसा था, ना कोई बिजनेस आइडिया। लेकिन आज उस लड़के के नाम से बना ब्रांड 80 से ज्यादा देशों में अपना स्नैक बेचता है और हर साल हजारों करोड़ों का बिजनेस करता है। ये कहानी है गंगा बिशन अग्रवाल की, जो आज हल्दीराम के नाम से जाना जाता है। सन 1900 में बीकानेर अपने नमकीन के लिए फेमस था, लेकिन उस वक्त एक प्रॉब्लम थी। भुजिया जो बनाई जाती थी वो काफ़ी मोटी और हार्ड होती थी और टेस्ट भी ऑर्डिनरी था। लोग कभी कभी ही खरीदते थे। इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया एक यंग लड़के ने। उसने सोचा, अगर भुजिया को और पतला और क्रिस्पी बनाया जाए तो। ये एक सिंपल आइडिया था, लेकिन इसी आइडिया ने हिस्ट्री बना दी। हल्दीराम ने भुजिया बनाने की रेसिपी के साथ छेड़छाड़ किया। उन्होंने मसालों का कंपोजिशन बदला और भुजिया जो पहले मोटी हुआ करती थी उनको बहुत पतला बनाया, और इसका रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग था। इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि शॉप के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। धीरे धीरे लोग शॉप पर जाकर कहते कि वो वाली भुजिया देना, हल्दीराम वाली। और यहीं से एक लोकल आइडेंटिटी बनने लगी। धीरे धीरे बहुत डिमांड बढ़ने लगी और सन 1937 में हल्दीराम ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी एक अलग शॉप स्टार्ट की। उसका नाम रखा हल्दीराम भुजिया वाला। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये एक्चुअली एक ब्रांड की शुरुआत थी। धीरे धीरे हल्दीराम का बिजनेस ग्रो करता गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को सिर्फ बीकानेर तक नहीं रखते हैं। उन्होंने एक्सपांशन शुरू किया। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था नागपुर में एंट्री। नागपुर ब्रांच ने हल्दीराम बिजनेस को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। लेकिन उस वक्त एक प्रॉब्लम थी। उस वक्त इंडिया में स्नैक ज़्यादातर लूज फॉर्म में बिकते थे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम था और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। फिर हल्दीराम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क ली। उन्होंने भुजिया को पैकेजिंग में बेचना शुरू किया, जिससे उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा और भुजिया की सेल्फ लाइफ इम्प्रूव हुई। इससे एक बड़ा चेंज हुआ। अब भुजिया सिर्फ एक लोकल शॉप तक लिमिटेड नहीं थी, वो इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में पहुंचने लगी। लेकिन हल्दीराम का सबसे बड़ा मूव तब था जब उन्होंने दिल्ली में एक्सपांशन किया। दिल्ली में कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हल्दीराम ने सिर्फ नमकीन पे फोकस नहीं किया। उन्होंने अपना एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खोला, जहां चाट, मिठाई, भुजिया और फास्ट फूड बेचने लगे। धीरे धीरे लोगों को उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगने लगा। एक ही ब्रांच थी तो लोगों की भीड़ जमा होने लगी, तो उन्होंने इसको और ज़्यादा एक्सपांड करने का डिसाइड किया। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली में अपने मल्टीपल आउटलेट्स खोले। दिल्ली की सक्सेस के बाद हल्दीराम ने इसको एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाने की कोशिश की। उन्होंने हल्दीराम को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। एक छोटा सा भुजिया बेचने वाला लड़का आज इंटरनेशनल ब्रांड बनने जा रहा था। आज हल्दीराम इंडिया के बिगेस्ट स्नैक ब्रांड में से एक है। आज हल्दीराम 80 अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आज हल्दीराम हजारों करोड़ों का रेवेन्यू, लाखों कस्टमर्स और 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स। और ये सब शुरू हुआ था एक छोटे से आइडिया से, भुजिया को थोड़ा सा पतला बनाया जाए। हल्दीराम की कहानी एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। हमेशा सक्सेस पाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं चुनना होता। कभी कभी एक सिंपल चीज़ को थोड़ा बेहतर बनाना होता है, और वही सिंपल चीज़ एक दिन लेगेसी बन जाती है।